नमस्कार बच्चों, आज हम लोग व्याकरण में प्रवेश करते हैं और संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। तो संज्ञा, जिसको कि अंग्रेजी में नाउन कहते हैं, आपने अंग्रेजी में भी संज्ञा की परिभाषा पढ़ी होगी कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, ए प्लेस, एनी थिंग्स। तो उसी तरह से यहाँ पर संज्ञा की जब परिभाषा में जाते हैं, डिफिनीशन में जाते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु, पक्षी, कीड़ा मकोड़ा, है ना, इमोशन, भाव इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा अर्थात नाम, ठीक है ना। तो यहाँ पर संज्ञा की परिभाषा के बाद, इसको समझने के बाद हम लोग प्रवेश करेंगे संज्ञा के भेद में। भेद मतलब प्रकार, काइंड्स। तो आपने अंग्रेजी में पढ़ा होगा या और हिंदी के भी कई पुस्तकों में आपने देखा होगा कि संज्ञा के 5 भेद बताए गए हैं। और खासकर अंग्रेजी में तो आपने देखा ही होगा कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन इन इंग्लिश। यहाँ आपको ध्यान देने की बात है, वो 5 काइंड्स क्या पढ़ेंगे, 5 प्रकार, 5 भेद क्या पढ़े। तो आपको कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मैटेरियल नाउन एंड कलेक्टिव नाउन, ठीक है ना। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान दिलाने जा रहा हूँ कि हिंदी में जब हम पढ़ेंगे तो हिंदी में मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद बताए गए। वे 3 भेद कौन कौन से हैं? जातिवाचक अर्थात कॉमन नाउन, व्यक्तिवाचक अर्थात प्रॉपर नाउन और भाववाचक अर्थात एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये मुख्य रूप से संज्ञा के 3 ही प्रकार होते हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा, कंट्रोवर्सी, विवाद जैसा या परेशानी लग रही होगी कि अभी तक तो कई सारे व्याकरण के पुस्तकों में आपने संज्ञा के 5 भेद भी पढ़े होंगे, जो अंग्रेजी से अनुकरण करके उसको रखा गया, हिंदी में डाला गया। लेकिन याद रखें कि मुख्य 3 भेद ही हिंदी में होते हैं संज्ञा के, ठीक है ना। तो आते हैं, देखते हैं, बहुत आसान है। जातिवाचक संज्ञा, जिसको कॉमन नाउन बोलते हैं, जनरल, है ना, अर्थात संज्ञा के जिस रूप से, जिस भेद से जाति, पूरी जाति का, उस वस्तु के पूरी जाति का वहां पर बोध होता है, उसकी जानकारी प्राप्त होती है, उसकी समझ होती है, तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा होती है, ठीक है ना। अब जैसे मैंने कहा आदमी, तो आदमी कहने से पूरी मानव जाति का बोध हो जाता है। उसी तरह से कहा जानवर, जानवर कहने से जो पूरे जानवर का बोध हो जाता है। अगर कहा पुस्तक, तो पुस्तक कहने से पूरी पुस्तक का बोध हो जाता है। सेना कहने से कहाँ की सेना मालूम नहीं, तो जितनी भी सेना है वो सारी सेनाओं के लिए प्रयोग हो जाता है। क्लास, क्लास कहने से, कक्षा कहने से क्या होगा, यानी कौन सी कक्षा मालूम नहीं, तो जितनी जो कक्षाएं हैं उन सब के लिए बोध हो जाता है। तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंदर में वे सभी आते हैं, जिसको कि अंग्रेजी में कॉमन नाउन कहते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से हम सेकंड में जाते हैं। दूसरा जो भेद है, प्रकार है, वह है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको कि अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो देखिए, जातिवाचक को और व्यक्तिवाचक को एक साथ हम लोग जोड़ करके देखेंगे। तो अभी तक हमने देखा कि जातिवाचक में पूरी जाति का बोध हो रहा है किसी वस्तु के बारे में, लेकिन अब व्यक्तिवाचक में है कि किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। अब जैसे मैंने आदमी कहा, तो आदमी जातिवाचक संज्ञा, लेकिन उसी आदमी में अगर हम नाम बताते हैं कि अरविंद, मोहन, गणेश, सतीश, है ना, तो जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा में हो जाएगा।
उसी तरह से जानवर हम बोलते हैं तो जानवर पूरी जाति का बोध हो गया, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर बोलते हैं शेर, बाघ, चीता, है ना, अलग नाम लेते हैं व्यक्तिगत रूप से, तब वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में। उसी तरह से सेना बोलते हैं तो जातिवाचक संज्ञा में वो आ जाता है। लेकिन जब बोलते हैं भारत की सेना, है ना, तो वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में, ठीक है ना। तो इसी बात को यहां पर समझने की जरूरत है, यानी आप जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा को एक साथ जोड़ करके देखना पड़ेगा और समझने में उससे आसानी होगी, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 वह है भाववाचक संज्ञा, जिसको अंग्रेजी में एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। तो भाव का मतलब हो गया इमोशन, सेंटिमेंट, है ना, यानी जो कि पदार्थ नहीं है, जिसको हम नहीं तौल सकते, न छू सकते, न इकट्ठा कर सकते, है ना, न कहीं गठरी बांध कर रख सकते हैं, तो वह है इमोशन, भाव। जैसे क्रोध, है ना, यह भाववाचक संज्ञा में। प्यार, घृणा, गुस्सा, खुशी, दुख, है ना, भूख, तो ये सब जो है क्या है, फील करने की चीजें, फील करने की बातें हैं। तो इसलिए जिसको कि हम महसूस कर सकते हैं, जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, यानी जो पदार्थ के रूप में प्रयोग में नहीं आता है, तो वह जो होता है वह भाववाचक संज्ञा के अंदर में आता है। तो इसके बाद अभी हम लोग इस पर होमवर्क करेंगे, जो कि मैं व्हाट्सएप के माध्यम से आपको भेज दूंगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।